दोस्तों नमस्कार। अभी हम उपस्थित हैं लोकसभा 78 भदोही में और प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद बिंद हमसे जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका। आपका भी स्वागत है, आपको धन्यवाद। सर जैसे कहा जाए कि भदोही जिले में बिंद समाज का एक बड़ा चेहरा आप माने जाते हैं। अब प्रगतिशील मानव हर घर में हर लोगों के यहाँ जगाने का आपने काम किया है। आज क्या कहेंगे, नामांकन किया है आप? आज हम यह कहना चाहते हैं कि जनपद भदोही के लोग अपने स्वाभिमान और गौरव की रक्षा के लिए, क्षेत्र के बहुमुखी विकास के लिए, अपने बेहतर और उज्जवल भविष्य के लिए जनपद भदोही से बनी प्रगतिशील मानव समाज पार्टी को भारतीय राजनीति में मजबूती के साथ स्थापित करने के लिए यहाँ से प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का मैं उम्मीदवार हूँ और यहाँ की जनता से करबद्ध प्रार्थना हमारी है कि अपना स्नेह सहयोग प्यार आशीर्वाद दे करके हमें संसद में भेजें, ताकि हम जो जनपद भदोही की जनता के बुनियादी सवाल हैं उन सवालों उन समस्याओं के हल के लिए वहाँ पर आवाज़ बुलंद कर सकें। जिसे कहा जाता है सर, कई ठो जिला पंचायत सदस्य और कई ठो छोटे पद और कई विधायक आपने टिकट देकर के जिताया है और भदोही जिला का स्थानीय पार्टी भी है। अब बाहरी और भीतरी का तमाम चर्चा हो रहा है और लोग कहते हैं कि दूर से आकर के बिंद यहाँ जीत कर जाते हैं और विकास के नाम पर उनको केवल भदोही वालों को ठेंगा दिखाते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, दूर से आकर के जो जीतने वाले हैं, चाहे वो बिंद हो या किसी भी जाति के लोग हैं, जो भी जीत करके गए हैं, उन्होंने जनपद भदोही की उपेक्षा किया है। यहाँ की जनता की आशाओं पर वो खरे नहीं उतरे हैं, पानी फेरने का काम किया है। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ जनपद भदोही की जनता अब उन स्वार्थी और अवसरवादी लोगों से ऊब चुकी है, क्योंकि जहाँ तक इस चुनाव की बात है, यहाँ पर जो भी बड़े पार्टी के उम्मीदवार हैं वो लोग एक तरह से यहाँ पर बिजनेस करने के लिए आए हुए हैं, न कि सेवा करने के लिए। उनके पास न कोई विजन है, न कोई मिशन है, न कोई एजेंडा है। वह लोग जिस तरह से उनके पास दौलत है, पैसा है, उनके दो दो चार चार बिजनेस है, तो उसी तरह से राजनीति में भी वो यहाँ पर आकर के इन्वेस्ट कर रहे हैं कि ठीक है, यहाँ पर हालांकि चुनाव आयोग तो 95 लाख ही खर्च करने की अनुमति देता है, लेकिन देखा जाए तो लोग 2-2 4-4 करोड़ रुपया यहाँ पर खर्च करेंगे। इस नियत से खर्च करेंगे कि 2-4 करोड़ रुपया खर्च करके 2-400 करोड़ कमाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं प्रेमचंद बिंद, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रगतिशील मानव समाज पार्टी, मैं एक सेवा भाव, एक मिशन भाव से हमने पार्टी बनाया है और समाज के सवालों को लेकर के गरीबों के निःशुल्क शिक्षा के लिए, निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा के लिए, युवाओं के रोजगार, बिजली पानी, आवास के लिए और अति पिछड़ी जातियों बिंद केवट नाई प्रजापति पाल विश्वकर्मा चौहान राजभर नाई इत्यादि अति पिछड़ी जातियों को 25% आरक्षण दिलाने के लिए हम जिला मुख्यालय से लेकर के मंडल मुख्यालय, विधानसभा भवन, संसद भवन के सामने कई बार घेराव धरना प्रदर्शन किए, कई बार जेल भी गए हैं, जेल भरो आंदोलन भी किए हैं। लेकिन बाकी जो प्रत्याशी यहाँ पर बड़े दलों से अभी तक प्रस्तावित कैंडिडेट हैं, उन्होंने कभी भी समाज के लिए आवाज़ उठाने का कार्य नहीं किया है। तो हम चाहते हैं यहाँ की जनता जनार्दन से, क्योंकि मतदाता ही महान है, मालिक हैं, वह लोग ऐसे बिजनेसमैन लोगों को इस बार नकार करके सेवा भाव से हम उनके बीच में राजनीति कर रहे हैं। हमें एक बार सेवा का मौका दें और हम क्षेत्र की समस्याओं के लिए आवाज़ बुलंद करें। खास करके भदोही का जो आज कालीन उद्योग है, जिसकी की पूरे विश्व में पहचान है, यह दम तोड़ चुका है। यहाँ के लोग आज रोजगार के लिए सब पलायन कर रहे हैं। एक समय था कि यहाँ के लोग काफ़ी लोग कालीन पर निर्भर थे, कालीन से लोगों की जीविका चलती थी, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि कालीन की समस्या के समाधान के लिए, चाहे कोई विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, आवाज़ उठाने का काम नहीं किया। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी भारत की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कि कालीन बुनकरों को 700 रुपया प्रति दिहाड़ी की दर से मजदूरी दिलाने के लिए आंदोलन करती है। इसके साथ ही साथ हम चाहते हैं कि जनपद भदोही में, इसके साथ पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश में, पिछड़े राज्यों में, कल जैसे उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, यहाँ पर कल कारखाना, फैक्ट्री, कंपनी लगाया जाए, ताकि युवाओं को रोजगार मिले और युवाओं को महानगरों में जाकर के दर दर की ठोकर न खाना पड़े। वहाँ पर जाते हैं, जितना पैसा वो कमाते हैं उससे आधे से ज़्यादा उनका रूम भाड़ा में और आने जाने किराए में ख़त्म हो जाता है और उनकी दयनीय स्थिति में कोई सुधार नहीं होता है।
तो इन्हीं सब सवालों को लेकर के हम चुनाव मैदान में उतरे हैं और मुझे विश्वास है कि जनता का समर्थन प्यार हमको मिलेगा और हम समाज के लिए लड़ाई को संसद में मजबूती से लड़ेंगे। जैसा कि दोस्तों आपको बता दे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी जब, तो वो विदेशी सामान वहां बनते थे। अब विदेशी लोग यहाँ व्यापार करने के लिए आए और भारत में अपना राज स्थापित कर दिए। ठीक उसी प्रकार से आपका कहना है कि विदेशी लोग यहाँ आते हैं, बिजनेस करते हैं और जीत करके केवल भदोही को ठगने का काम करते हैं। और ये आपका एक आपको बता दें कि प्रगतिशील मानव समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी जो कि भदोही की पार्टी है। आप उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात कर रहे थे। भदोही से राम कुमार वर्मा की खास रिपोर्ट।